और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तथा कथित लाल धागे बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपति सांवर उपखंड कार्यालय के बाहर लगातार दूसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने दंपति से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने तथा कथित बाबा के अनैतिक कार्यों की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहते हुए अनशन जारी रखा। दंपति ने आरोप लगाया कि 5 दिन तक धरना प्रदर्शन करने के बाद भी प्रशासन ने कोई शुद्ध नहीं ली है। अनशन के दूसरे दिन चिकित्सा दल ने बुजुर्ग दंपति का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बुजुर्ग दंपति छोटू लाल मीणा व सायरी देवी ने पुलिस प्रशासन पर द्वेषतापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस तथा कथित लाल धागे बाबा के दबाव में आकर कार्रवाई से बच रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बेटे सत्यनारायण मीणा को घर से उठाकर थाने में प्रताड़ित किया, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे खून की उल्टियाँ हुई। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बुजुर्ग दंपति तथा कथित लाल धागे बाबा के अनैतिक कार्यों को रोकने और उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे थे। बावजूद इसके प्रशासन ने उनकी कोई शुद्ध नहीं ली। इसके बाद बुधवार से दंपति ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब 2 दिन बीत जाने के बाद भी बुजुर्ग दंपति अपने पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं, लेकिन सांवर पुलिस और प्रशासन अब तक मौन बना हुआ है। दंपति की मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे आम जन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि बाबा के प्रभाव के आगे पूरा सिस्टम इतना बौना क्यों साबित हो रहा है। प्रशासन की ये निष्क्रियता अब गंभीर चर्चा का विषय बन रही है। इधर मामले में सांवर उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा का कहना है कि मामला प्रशासन के संज्ञान में है। दंपति से प्रशासनिक स्तर पर उच्च स्तर तक समझाइश का प्रयास किया गया है। पुलिस कस्टडी में युवक के साथ मारपीट किए जाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। प्रशासन जनता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। हाँ बताओ, किस मांग को लेकर धरने पर बैठे हो आप? हम धरने में बैठे था। मेरे बच्चे को खूब मारा कूटा, खून की उल्टियाँ हो गई। यहाँ लाए और यहाँ एक रात यहाँ रखा और इधर से उधर से घुमाते फिरे। दूसरे दिन यहाँ लाके और कार्यालय में बिठाया। यहाँ बेहोश होके और खून की उल्टियाँ कर दी। खूब 12 मिल के मैं रोया, कोई सुनाई नहीं है हमारी। और इन्हें फिर अस्पताल में ले गया। अस्पताल में ले जा, सावर वाला में, फिर केकड़ी ले गया। केकड़ी वाला में भी सुनाई नहीं साहब ज़्यादा। फिर अजमेर ले गया जेल में, और हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमारी बेरू धाम को उखाड़ के 500 साल पुरानी धाम ही उसको उखाड़ दिया, और 10,000 का उसमें बेरू धाम का सामान जो भी ले गया, और 35,000 का चद्दर जने भी ले गया साहब। कौन है ले जाने वाला? ये हमारे भतीजो लाल धागा। ये महाराज। क्या नाम है? हाँ, नाम क्या महाराज का? ये पप्पू मीणा चंद्र प्रकाश। अब क्या मांग कर रहे हो आप? हम मांग कर रहे हैं इसका कुछ न कुछ, इसको जेल करवाओ और इनको लाओ। जो हमारा धाम को पाड़ी, जितने जनों को सबको जेल दिखाओ, और यहाँ लाना चाहिए। हमारे और कुछ नहीं चाहता हम। प्रशासन ने कोई सुनवाई की क्या? प्रशासन कोई नहीं सुने साहब। क्या कह रहा प्रशासन? प्रशासन हमारे को तो ये बोलते हैं कि यहाँ से उठो के कोई धरना मत लगाओ। कोई बड़ा अधिकारी आया सार संभाल पूछने? बड़ी अधिकारी कोई नहीं आया साहब। अब क्या करोगे आप? अगर आप अब हम धरना ही दे के बैठेंगे, चाहे जान चली जाओ हमारी। दोनों तीनों चारों जनों के यहाँ बैठे हैं भूखे तसाए, और हमारा यही काम होगा, चाहे आखिरी यहाँ पे मौत ही आ जाओ हमारे। ये मन
वही जान बेटा उधर ना पे मैं देना बेटा हमारे बच्चा को जो ठोकरे देर वोट वोट में क्या तो गैर कुट्टी हमारे बेटा ने मार पटक दी हो अजमेर तैयार करा ले पाचल ले हो फिर ये पकड़ लिया इतने लियार खाना कई करी हो गई एक रात रखी और फोन करके फिर अजमेर यही लेर किया पुलिस आई और पूरा से ऊँचा रखा और गुजरी रू कब्जों फिर में तो बेरुदाम ने तोड़ और बड़ा बड़ा नीमड़ा का दरगत था हमारा लगाड़ा 40 सालों वह दरगता ने तोड़ रात में गायब कर दिया हमारा गांव का और ये मारो लाल गाड़ो तोड़ गायब कर दिया यो ये बुढ़े 5 भी लगाड़ा कौन है सब जनता का भी लगेड़ा सिर्फ यो मूर्ति है वो आँखियाँ ले आयो है कर रंग कराई हो कत्ता दिनों बेटा उड़ हाँ कत्ता दिनों बेटा उड़ अट्ठाओ मतलब गए मेरे 5-7 दिन हो गया वो एक ही निकल प्रशासन ने कोई सुनवाई की परिवार है? का ही बेटा शायद प्रशासन ने कोई सुनवाई की है कोई नहीं प्रशासन की हमारे ऊपर कोई नहीं सुने भाई क्या कह रहा प्रशासन क्या कह रहा है भाग गो जाओ भागो कई मांग था कि हाँ? क्या मांग है आपकी मांग माँ क्या? की मांगे सत्य करने आओ करो जो मेरे से कहे रिपोर्ट कर मिली है जितनी बेटा दिएड़ी हाँ वो सत्य होगी ना रिपोर्ट का मैंने सरवार थाना पुलिस ने कुख्यात डकैत धन सिंह को हथियार उपलब्ध करवाने वाले डी गैंग के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी धन सिंह गैंग का सक्रिय बदमाश है और पिछले 1.5 साल से फायरिंग और जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस उपाधीक्षक हर्षी शर्मा ने बताया कि 2 नवंबर 2025 को पुलिस ने मुलजिम धन सिंह उर्फ धनसा उर्फ धन्नो प्रताप सिंह पुत्र गजराज सिंह जाति राजपूत निवासी पिपरोली थाना सराना जिला अजमेर को गिरफ्तार किया था तथा उसके कब्जे से 2 देशी पिस्टल, 2 बोर बंदूक, 6 जिंदा कारतूस व 3 गोल ग्रेनेड नुमा विस्फोटक जब्त किए थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तथा धन सिंह से पूछताछ शुरू की। गहन पूछताछ में खुलासा हुआ कि धन सिंह को यह हथियार व गोला बारूद वांछित अपराधी शिवराज सिंह उर्फ शिवसा पुत्र सुमेर सिंह निवासी जड़ वाता थाना नरेना जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस खुलासे के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आसूचना के आधार पर शिवराज सिंह की तलाश शुरू की और उसे डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी शिवराज सिंह के खिलाफ केकड़ी सदर विजयनगर व दूदू में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा की निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षी शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई में सरवार थानाधिकारी गिरिराज, सराना थानाधिकारी उगमाराम, सरवार थाना के पुलिस कांस्टेबल राजकिरण, सुपकरण हरिराम व दातार सिंह तथा सरवार थाना पुलिस के कांस्टेबल हनुमान ने अहम भूमिका निभाई। श्री जैन श्वेतांबर समाज के तत्वाधान में गुरुवार को सापंदा रोड स्थित नवनिर्मित स्थानक भवन में दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्यावर निवासी मुमुक्षी आयुष कोठारी व मुमुक्षु अनीश काठेत का सोल उड़ाकर व गोद भराई कर भावभीना अभिनंदन किया गया। 26 वर्षीय आयुष कोठारी आगामी 8 दिसंबर 2025 को व 20 वर्षीय अनीश काठेत आगामी 28 जनवरी 2026 को आचार्य परवर श्री रामलाल जी महाराज के पावन सानिध्य में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। दोनों मुमुक्षु केकड़ी निवासी रिकब चंद सोनी के भांजे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुमुक्षु आयुष कोठारी व मुमुक्षु अनीश काठेड़ ने कहा कि मोक्ष पाने के लिए संयम जरूरी है। संयम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह संसार असार है, खारा है। संयम के सागर मार्ग पर चलकर ही सांसारिक मोहमाया से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सांसारिक व भौतिकता की चकाचौंध में आध्यात्मिक व वितराग मार्ग की ओर अग्रसर होना एक महान उपलब्धि है। उन्होंने संयम पथ पर आगे बढ़ने की स्वीकृति देने के लिए अपने माता पिता का आभार जताया। समारोह के दौरान श्री जैन श्वेतांबर खतरगज संघ, तपागज संघ, वर्धमान स्थानक संघ, स्थानकवासी महिला मंडल, बहु मंडल एवं
सोनी परिवार सहित विभिन्न संगठनों ने मुमुक्षु आयुष कोठारी व मुमुक्षु अनीश काठेड़ का सोल उड़ाकर व गोद भराई की रस्म अदा कर भावभीना अभिनंदन किया। इस दौरान जैन समाज व ननिहाल परिवार की ओर से आयुष कोठारी के पिता अशोक कोठारी, माता उषा कोठारी एवं अनीश काठेड़ की माता नीता काठेड़ सहित अन्य परिजनों का भी सोल उड़ाकर व माल्यार्पण कर बहुमान किया गया। अभिनंदन समारोह से पहले घंटाघर चौराहे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो अजमेर गेट, अस्पताल रोड, खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटाघर, जूनिया गेट होते हुए सापंदा रोड स्थित नवनिर्मित स्थानक भवन पहुंची। बैंड बाजू के साथ निकाली गई शोभा यात्रा की छटा देखते ही बन रही थी। मुमुक्षु आयुष कोठारी व मुमुक्षु अनीश काठेड़ सजे धजे वाहन में सवार होकर संयम पथ की ओर अग्रसर हुए। जुलूस मार्ग में कई स्थानों पर आम जन की ओर से मुमुक्षु का बहुमान किया गया। श्रावक श्राविकाओं ने जैन धर्म के जयकारे लगाए। ब्यावर निवासी उषा कोठारी के पुत्र मुमुक्षु आयुष कोठारी 26 वर्ष एवं नीता स्वर्गीय प्रेमचंद काठेड़ के पुत्र अनीश काठेड़ 20 वर्ष की अल्पायु में सांसारिक मोहमाया की भंवर जाल से निकलकर संयम पथ पर ग्रहण कर रहे हैं। आयुष ने 2020 में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद ACCA की डिग्री प्राप्त की थी। गत वर्ष बड़ी बहन हर्षाली कोठारी द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के बाद आयुष के जीवन में भी वैराग्य की भावना प्रस्फुटित हुई तथा संयम के पथ की ओर अग्रसर हुआ। इसी प्रकार अनीश ने भी दीक्षा की भावना को साकार करने के लिए अपनी फार्मेसी की पढ़ाई छोड़ दी और वैराग्य के पथ की ओर कदम बढ़ा लिया। इस मौके पर स्थानक संघ के अध्यक्ष अशोक लोढ़ा, खतरगज संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंघवी, तपागज संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र धूपिया, प्रकाश चंद नाटा, सुरेंद्र लोढ़ा, गौतम सिंह बग्गाणी, राजेंद्र धूपिया, नरेंद्र पिपाड़ा, सुभाष चौड़िया, रिकब सोनी, रिकब दमाणी, अरविंद नाहटा, नीरज लोढ़ा, शैलेंद्र बोरदिया, अमित धूपिया, कुशल चौड़िया, गौतम रूपावत, उमराव मल मेड़तवाल, शांतिलाल चौड़िया, विनय नाहटा, प्रदीप लोढ़ा, विमल लोढ़ा, शीतल लोढ़ा, रिकब चंद सांकला, नरेंद्र कोठारी, मनोज लोढ़ा, प्रकाश चिपड़ सहित कई जने मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामदयाल महाराज व रामस्नेही संत भंडारी जगवल्लभ महाराज ने पुरानी केकड़ी स्थित 200 साल पुराने रामद्वारा के जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन किया तथा भवन निर्माण की गुणवत्ता, कारीगरी व संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया की जानकारी ली। आचार्य श्री ने निर्माण कार्य से जुड़ी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए भवन निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संत भंडारी जगवल्लभ महाराज ने बताया कि यह विशाल एवं भव्य रामद्वारा भवन रामस्नेही संप्रदाय पीठाधीश्वर स्वामी रामदयाल महाराज के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में निर्मित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस भवन निर्माण की संपूर्ण लागत राशि आचार्य श्री के द्वारा ही वहन की जा रही है तथा किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत भामाशा या दानदाता से आर्थिक सहयोग स्वीकार नहीं किया गया है। भवन का अवलोकन करने के पश्चात आचार्य श्री ने कहा कि रामद्वारा भवन अत्यंत सुंदर, भव्य और भावनात्मक रूप से प्रेरणादायी स्वरूप ले रहा है। ये भवन केकड़ी नगर के गौरव का प्रतीक बनेगा। उन्होंने स्थानीय समिति व निर्माण में जुटे सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए उनके परिश्रम की प्रशंसा की। इस मौके पर रामद्वारा सत्संग समिति के व्यवस्थापक आनंदीराम सोमाणी ने आचार्य श्री को भवन निर्माण की विस्तृत जानकारी दी। अवलोकन के दौरान समिति के निरंजन तोषनीवाल, पुरुषोत्तम माड़ी, हरिराम विजय, तुलसीराम विजय, गंगाराम माड़ी, शंकर माड़ी, पेंटर अभिषेक बशीर, दिनेश वैष्णवादी मौजूद रहे। आचार्य श्री के आगमन से रामस्नेही संप्रदाय के भक्तों में हर्ष व उत्साह का वातावरण है। भक्त जिन्होंने इसे केकड़ी के लिए एक धार्मिक व ऐतिहासिक क्षण बताया। देवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुजर ने केकड़ी के कोहड़ा निवासी राम रतन गुजर पुत्र गोकुल राम गुजर को समाज की सेवा में अग्रणी कार्य को देखते हुए देवसेना का प्रदेश संयुक्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया है तथा प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुजर ने नवनियुक्त प्रदेश संयुक्त मंत्री राम रतन गुजर को संगठन को मजबूत करने तथा समाज हित में कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। इस मौके पर राम रतन गुजर के प्रदेश संयुक्त मंत्री बनने पर समाज व गांव के लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुजर का आभार व्यक्त किया है।
अजमेर जिला कबड्डी संघ के तत्वाधान में 51वीं जूनियर अजमेर बालक व बालिका वर्ग जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 18 नवंबर से 19 नवंबर तक रॉयल एकेडमी पाटिल फार्म हाउस के अपोजिट मदनेश गौशाला रेलवे पावर हाउस के पास किशनगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग का वजन 75 किलोग्राम व बालिका वर्ग का वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु सीमा अभी 20 वर्ष निर्धारित की गई है। जिला कबड्डी संघ के सचिव देवेंद्र समरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता में अजमेर जिले की दोनों वर्ग की टीमों का चयन किया जाएगा, जो 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली राजस्थान राज्य कबड्डी प्रतियोगिता में अजमेर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को अपना आधार कार्ड ID द्वारा जारी मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटो प्रति फोटोकॉपी के साथ लानी आवश्यक की गई है।